राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी शिव मंदिर का पुजारी अपने किन कर्मों के कारण अगले जन्म में कुत्ते के रूप में जन्म लेता है। शिव पुराण व लोकमान्य कथाओं पर आधारित यह संपूर्ण पौराणिक कथा दी जा रही है, जिसमें समझाया गया है कि कुछ परिस्थितियों में शिवालय का पुजारी अगले जन्म में कुत्ते के रूप में जन्म क्यों लेता है। सत्ता के 3 आधार बताए गए हैं। नंबर 1 श्रद्धा, नंबर 2 भक्ति और नंबर 3 कर्म। इन तीनों में कर्म सर्वोपरि माना गया है। जहाँ श्रद्धा और भक्ति मन की स्थिति है, वही कर्म फल देने वाला वास्तविक शक्ति है। कोई भी व्यक्ति यदि भगवान के पूजा में अपार भक्ति रखता हो, परंतु उसके कर्म दूषित हो, तो फल उसी के अनुसार मिलता है। यदि शिवालय का पुजारी अपने सेवा कर्म में छल कपट, अनादर, दुराचार या पवित्रता का अभाव रखे, तो अगले जन्म में उसे कुत्ते के रूप में जन्म मिलता है। यह कथानायक केवल दंड की कथा नहीं है, बल्कि यह कर्तव्य, चरित्र, पवित्रता और उत्तरदायित्व का एक गहरा संदेश भी प्रदान करती है। कथा का आरंभ करते हैं। एक प्राचीन शिवालय का पुजारी बहुत समय पहले महाकाल पर्वत की तलहटी में स्थित एक प्राचीन शिवालय था। यह मंदिर चमत्कारी माना जाता था और कहते थे कि वहाँ स्वयं भगवान शिव रात्रि में विचरण करते हैं। मंदिर का पुजारी था सुधाकर। सुधाकर जन्म से ही ब्राह्मण था, शास्त्रों का ज्ञाता था और बाल कल्याण से ही मंदिर सेवा का अधिकारी बन गया था। उसके पिता भी उसी मंदिर में पुजारी थे, इसलिए उत्तराधिकारी के रूप में वह दायित्व उसे मिला। शुरुआत में वह अत्यंत निष्ठावान था। प्रतिदिन श्रृंगार करता, बेलपत्र अर्पित करता, शिवलिंग का अभिषेक करता और भक्तों का आदर करता। परंतु समय के साथ उसमें अहंकार, सुविधा और लोभ आने लगा। सुधाकर को लगने लगा कि मैं तो शिव का सेवक हूँ, मेरे द्वारा ही यह मंदिर चलता है, मेरा जो हक है मैं उसे ले सकता हूँ। धीरे धीरे उसने मंदिर की दक्षिणा, चढ़ावे, गुप्त रूप से धन निकालना शुरू किया। पहले वह आदत छोटी थी, पर धीरे धीरे बढ़ती वह मुख्य उद्देश्य बन गई। सुधाकर अब पूजा केवल दिखावे के लिए करता। उसका मन शिव में न होकर धन इकट्ठा करने में लगा रहता। कई बार वह बिना स्नान के पूजा कर लेता। कभी कभी वह बेलपत्र भी बिना देखे अर्पित कर लेता, जिसमें कीट या धूल लगी रहती थी। ऐसा करते करते उससे ये भी होने लगा कि मंदिर का प्रसाद वह घटिया सामग्री से बनाने लगा। मंदिर की आय खुद के हित में खर्च करने लगा। भक्तों से झूठ बोलकर अधिक दक्षिणा लेने लगा। रात में मदिरा पीकर ही सो जाता। स्नान व्रत की पवित्रता टूट जाती। ऐसे कर्मों से उसके आत्मा का तेज क्षीण होने लगा। एक रात जब सुधाकर मदिरा सेवन कर मंदिर के पास सो रहा था, तभी शिवगणों का आगमन हुआ। ये शिव के दिव्य दूत थे, जो पृथ्वी पर धर्म परीक्षण के लिए आते थे। उन्होंने देखा कि मंदिर का द्वार खुला है, दीप बुझा हुआ है, नंदी की मूर्ति पर धूल है, शिवलिंग पर अधूरी पूजा चढ़ी हुई है, पुजारी नशे में पड़ा सोया हुआ है। शिवगणों ने उसके पापों का लेखा देखा, जो दिव्य दृष्टि से उन्हें स्पष्ट हो गया था। एक प्रमुख शिवगण बोला, जो स्थान शिव की पवित्रता का केंद्र है, जहाँ ब्रह्मांड का कल्याण निहित है, वहाँ यह मनुष्य अपवित्र जीवन जी रहा है। इसका कर्म इसे दंड देगा। दूसरे शिवगण ने कहा, यह पशु वृत्ति में लीन हो चुका है, इसके भीतर भेद करने की क्षमता नहीं रही, यह निष्ठा छोड़ चुका है। ऐसे व्यक्ति को अगले जन्म में कुत्ते का शरीर मिलना ही उचित है। तीसरे शिवगण ने कहा, कुत्ता प्राणी अपवित्र वस्तुओं को खाता है, घूमता फिरता है, किसी नियम का पालन नहीं करता। यह पुजारी भी अपनी पवित्रता खो चुका है, इसलिए इसका नया जन्म उसी वृत्ति में होगा जिसके अनुरूप इसके कर्म हैं। शिवगणों ने एक दिव्य निर्णय लिया, जब तक वह अपने दोषों का प्रायश्चित नहीं करेगा, उसे अगले जन्म में कुत्ते की योनि का जन्म भोगना पड़ेगा। अगली सुबह सुधाकर की नींद टूटी तो उसे शरीर भारी लगा, मन व्याकुल था, कोई अदृश्य भय उसे घेर रहा था। जब वह शिवलिंग के समक्ष पहुंचा तो जैसे ही किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, जो शिवालय की अपवित्रता करता है, जो धर्म के नाम पर लोभ करता है, वह अगले जन्म में कुत्ते का जन्म लेता है। वह चौंक पड़ा। मंदिर में कोई नहीं था, परंतु आवाज स्पष्ट थी। वह समझ गया कि कुछ दिव्य शक्ति ने उसे चेताया है, परंतु उसका मन इतना कठोर हो चुका था कि उसने अत्यंत कम परिवर्तन किया। कुछ दिन वह साधारण हुआ, पर फिर से वही पुरानी प्रवृत्ति पर लौट आया। कई वर्ष बीत गए। अब सुधाकर वृद्ध हो चुका था।
शरीर रोगों से घिर गया था। धन भी समाप्त होने लगा था क्योंकि भाग्य ने साथ छोड़ दिया था। भक्तों का विश्वास भी टूट चुका था। मृत्यु के अंतिम क्षणों में उसे दारुण पीड़ा होने लगी। उसे लगा जैसे कोई प्राणी उसके आसपास घूम रहा है। तभी उसने देखा 4 कुत्ते उसके आसपास भौंक रहे थे, मानो उसे इशारा कर रहे हो। इससे भयभीत होकर शिवलिंग की ओर देखा और कहा, प्रभु, मैंने जो अपराध किए हैं उसका दंड आप ही दे, परंतु मुझे मोक्ष दीजिए। तभी दिव्य आकाशवाणी हुई, सुधाकर, तूने लोभ, कपट, नशा, अपवित्रता और दायित्वहीनता के कारण अपना जीवन नष्ट किया। तूने झूठे अहंकार में शिवालय को अपवित्र किया। तेरे कर्म पशु प्रवृत्ति वाले थे, इसलिए अगले जन्म में कुत्ते का जन्म पाकर तू प्रायश्चित करेगा। अगले ही क्षण उसका प्राण शरीर त्याग कर गया। कुछ दिनों बाद पास के गांव में एक काली कुतिया ने 4 पिल्लों को जन्म दिया। उसमें से एक के माथे पर हल्का त्रिशूल जैसा चिन्ह था। गांव के कुछ वृद्ध लोग कहते, यह बच्चा साधारण नहीं है, इसका जन्म किसी कर्म बंधन के कारण हुआ होगा। यह पिल्ला अन्य पिल्लों की तुलना में शांत, संयमी और मंदिरों की ओर आकर्षित रहता है। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो वह बिना किसी को पता चले रोज सुबह पास के शिव मंदिर में आकर बैठ जाता था। जब पुजारी पूजा करता, कुत्ता दूर बैठकर आंखें बंद कर लेता था। लोग आश्चर्य करते, यह कुत्ता भगवान के पास क्यों बैठता है? उन्हें क्या पता था कि वह पूर्व जन्म का वही सुधाकर था जो अब कुत्ते के जन्म में अपने पापों का दंड भोग रहा था। उसका जीवन कठिनाई, निर्भरता और कठोरता से भरा हुआ था। उसे भोजन भी मुश्किल से मिलता। गर्मी सर्दी में उसे कहीं आश्रय नहीं मिलता। कई बार लोग उसे पत्थर मारते भगाते, परंतु वह सब सहन करता क्योंकि उसके कर्मों का बोझ उसे यही जीवन दे गया था। एक दिन वह कुत्ता गंभीर रूप से घायल हो गया। किसी वाहन ने उसे टक्कर मारी। वह दर्द से तड़पता हुआ उसी शिवालय के बाहर गिर गया। वर्तमान पुजारी, जिनका हृदय दयालु था, उसे उठाकर मंदिर के आंगन में ले आए। उन्होंने उसकी सेवा की, घाव साफ किया, भोजन दिया। कुत्ता अपनी अंतिम सांसों में शिवलिंग की ओर देखने लगा, जैसे वर्षों से दबे पापों को भगवान के चरणों में सौंप रहा हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुई और शिव की आकाशवाणी हुई, हे सुधाकर, तूने अपने पापों का दंड भोग लिया है। प्राणी योनि में कष्ट उठाकर तूने अपने अंदर का लोभ जलाया। अब तुझे मोक्ष की प्राप्ति है। कुत्ते ने शांत होकर शिवलिंग की ओर अंतिम बार देखा और प्राण त्याग दिया। यह कथा केवल दंड कथा नहीं है, यह गहन आध्यात्मिक संदेश देती है। मंदिर सेवा सर्वोच्च उत्तरदायित्व है। जो व्यक्ति मंदिर में सेवा करता है वह केवल मनुष्य का नहीं, देवता का सेवक होता है। पवित्रता का त्याग करता है तो उसका पतन होना निश्चित है। शिव पूजा में अपवित्रता, नशा, अहंकार, लापरवाही भगवान का अनादर है। लोभ सबसे बड़ा शत्रु है। शिव कहते हैं, जो लोभ से ग्रसित हो वह भक्ति का भागी नहीं रह सकता। कर्म फल अटल है। शिव पुराण के अनुसार जैसी प्रवृत्ति वैसा जन्म। यदि मनुष्य पशु प्रवृत्ति में लुप्त हो जाए तो उसे पशु योनि का ही जन्म मिलता है। दंड भी शुद्धि के लिए ही होती है। कुत्ते का जन्म दंड नहीं, प्रायश्चित था, जिसके द्वारा आत्मा पुनः पवित्र हुई। भगवान न्यायकारी भी है और दयालु भी। दोषी को दंड दिया पर अंत में उसे मोक्ष भी प्रदान किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि शिव की सेवा केवल कर्म कांड नहीं बल्कि पवित्रता, निष्ठा, अनुशासन और चरित्र की पूर्ण साधना है। जो इसे अपवित्र करता है उसका पतन निश्चित है और जो प्रायश्चित करता है उसे परम शिव कृपा से मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।